हाँ आ सकते हैं, कम है 330। 330। अच्छा। अच्छा, चलो सेक्शन फॉर्मूला है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला लगता तभी है जब हमारे पास तीन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। सो वी हैव थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा अभी तक फॉर दोज हु वर एब्सेंट अ डे बिफोर, उनके लिए ये है, एक क्विक रिविजन है। सेक्शन फॉर्मूला लगता ही तब है जब हमारे पास तीन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट्स होंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में ऐसा नहीं था। डिस्टेंस फॉर्मूला में वी वर फाइंडिंग पॉइंट्स विच वर इक्वल डिस्टेंस पर ऐसा नहीं था कि एक पॉइंट बाकी दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में सेम है, तो ये लाइन पर भी हो सकता है और ये हवा में कहीं उड़ भी सकता था पॉइंट की, यहां पर है यहां पर है। जैसे मैंने जमीन पर एक लेंथ मार्क की, उसका मिड पॉइंट ले लिया, यहां पर डंडा लगा दिया, ठीक है, पोल सा लगाकर, और यहां से टाई कर दिया उसको रस्सी के साथ, यहां से टाई कर दिया रस्सी के साथ। दिस इज माई डिस्टेंस फॉर्मूला, कि अब मैं रस्सी को यहां पर भी टाई करूंगी तब भी इक्वल डिस्टेंस होगा, यहां पर भी टाई करूंगी तब भी इक्वल डिस्टेंस होगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसा कोई डिजाइन बन जाता है ना कि हमने एक पोल लगा दिया, देन वी टाई दुपट्टास, और वो हमारा एक अच्छा सा डिजाइन बन जाता है फ्लोई सा। तो वो चीज है डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लगता ही कोलिनियर पॉइंट्स में है। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा ही कोलिनियर पॉइंट्स में, कि तीन पॉइंट्स को ना एक स्ट्रेट लाइन पे होना जरूरी है। तो जो थर्ड पॉइंट है ना, वो इन बिटवीन दोस टू पॉइंट्स होगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। अब आपके पेपर में ना, आपके सिलेबस में इंटरनल डिवीजन ही है, कि जिस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं ना, दैट लाइज बिटवीन द गिवन टू पॉइंट्स, हमेशा बीच में लाई करेगा। एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, विल टेल, विल डू इन द क्लासेस आगे, क्योंकि सैम्पल पेपर्स में समटाइम्स दैट क्वेश्चन कम्स, तो कैसे करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, हो जाता है। लेकिन इंटरनल डिवीजन ही आएगी आपके सिलेबस में, एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है, पॉइंट हैज टू लाई इन बिटवीन द गिवन टू पॉइंट्स। बाकी दो बच्चे नहीं आएंगे अभी। ठीक है। अब कैसे निकालोगे, आपको ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ये ना थोड़ा सा ट्रायंगल्स के फॉर्मूला पर जब हम सिमिलैरिटी करेंगे ना, वहां पर भी बेस्ड है, इसमें भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। लेकिन पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो हम रेशियो निकाल लेंगे। वी विल फाइंड एपी और बीपी की रेशियो आपको दी होगी, दिस रेशियो विल बी गिवन। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन हो, रेशियो गिवन हो, तो कहीं ना कहीं सेक्शन फॉर्मूला लग जाता है। तो आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। हरवीर, तारिश नहीं आएगा आज? मैम वो बीमार है, वो भी ऑनलाइन ज्वाइन करेगा। और ताहिरा, उस दिन तुम्हारे बर्थडे पे गई थी, तभी नहीं आई थी? नहीं, क्यों नहीं आई? 2 दिन से नहीं आ रही है, मैंने कहा था छुट्टी बहुत मारती है बच्ची। ये भी आ गई, देखो, नाम लिया। ये नहीं, ये तारिश है ये तो। ताहिरा सच में बहुत छुट्टी मारती है, छुट्टी ना मारे ना ये बहुत अच्छा स्कोर करे। जस्ट बिकॉज शी इज इरेगुलर, ये मार ही वहीं खाती है, और कहीं जगह मार नहीं खाती सीरियसली। ये सिर्फ एक जगह मार खाती है, क्लासेस में रेगुलर नहीं आती, और ये कहती मानती नहीं है। हाँ जी तारिश, तुम हो ना? हाँ तारिश। ठीक है। तो ये हमारे पास रेशो गिवन होगी, तो मैंने आपको क्या कहा था कि पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपने एम को यहां मल्टीप्लाई करना है, एन को यहां। अच्छा, तुम्हें फॉर्मूला रट्टा हर कोई लगवाएगा। दिस इज विजुअलाइजेशन। दिस इज विजुअलाइजेशन, हाउ विल यू अप्लाई द फॉर्मूला, मुझे मेरे टीचर ने ऐसे ही सिखाया था आज तक। ठीक है, तो 10 साल बाद की जब मुझे सेक्शन फॉर्मूला दोबारा पढ़ना था ना, तो मुझे फॉर्मूला नहीं याद था कि mx2 करते हैं फिर ny(x1) करते हैं, मुझे वो नहीं याद था। मुझे याद था कि इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। पेपर में कर देना, पुरानी वाली बुक्स जो होती है ना वो ऐसी सिखाती है। ये आज लेटेस्ट हो जाती है कि नहीं हमने फॉर्मूला रट्टा लगवा दिया, वो तुम अपने आप बना सकते हो वहां बैठकर। समझ में आ गई बात ये? तो करना क्या होगा, आपको कुछ भी दो पॉइंट्स गिवन होंगे, रैंडमली आई गिव यू पॉइंट्स। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास क्वेश्चन भी करवाया था, अब इसके आगे ही करवाऊंगी मैं। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि हमें पॉइंट्स गिवन है, एक है -1 7, और दूसरा है B 4, -3। एक पॉइंट P इसको रेशियो में डिवाइड करता है 2:3।
तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। P पॉइंट लाइज ऑन AB, P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। अब तुम 2 को यहां मल्टीप्लाई करोगे, 3 को यहां, तो P जो है मान लो वो XY है, तो इसका X कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्सिस को मल्टीप्लाई करोगे। कैसे? 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, 2 × 4 हो गया, और इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, नीचे क्या कर दोगे 2 + 3। ठीक है, और y कैसे निकालोगे? अब यही 2 यहां y कोऑर्डिनेट के साथ, 2 × -3, और ये 3 × 7। बात समझ में आ गई? रेशियो वाले नंबर को उसके ऑपोजिट वाले, उसके अलग वाले, जो कोऑर्डिनेट उससे रिलेटेड ही नहीं है, उस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये रेशियो है ना, ये रेशियो AP की है, लेकिन मल्टीप्लाई B से हो रही है। ये नंबर जो 3 है ये BP का नंबर है, PB का नंबर है, लेकिन मल्टीप्लाई A से हो रहा है, कि A तो इसके साथ कोई लिंक में ही नहीं है। बात समझ में आ गई सबको? AP का हमें रेशियो दिया हुआ था कि AP रेशियो PB इज 2/3, 2:3। तो जो AP वाली रेशियो है वो जाके B कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई होती है। अब X निकालना होगा तो एक्सिस को मल्टीप्लाई करोगे, 2 को यहाँ 4 के साथ, 3 को यहाँ -1 के साथ। Y निकालना है तो 2 को -3 के साथ और 3 को 7 के साथ। बात समझ में आ गई सबको? इसी फॉर्मूला पर हमने 3-4 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और हमारा आज का जो क्वेश्चन था वो होता है, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 9th में ना बड़े लंबे वे से करवाया हुआ है। 9th में भी क्वेश्चन करवाते हैं, ये वाला सेम आजकल करवा रहे हैं नई बुक्स में, बट दैट्स अ वेरी इलोंगेटेड वे, बड़ा लंबा चौड़ा वे है उसका। ठीक है, वो आपके लिए आसान होगा पर 9th के लिए बहुत मुश्किल है वो वाला, क्योंकि उनको सेक्शन फॉर्मूला नहीं करवाया, उनको डिस्टेंस के थ्रू ही करवाते हैं ये चीज। समझ में आ गई बात? ये तो आप इस जो पॉइंट ऑफ डिवीजन कहते हैं इसको, जो ये वाला सेक्शन फॉर्मूला है ना, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालता है। इसने डिवाइड किया है किसी रेशियो में, तो दिस इज पॉइंट ऑफ डिवीजन। 8 - 3 5, 5/5 1। एक्स की वैल्यू कहते हैं P में ना, जो कोऑर्डिनेट आए वो 1 है। ठीक है, 2 - 3 -3 - 6 हो गया, +21 15 हो गया बाय 3। तो जो पॉइंट P है वो 1,3 पर है। अब मान लो जैसे एक लोकेलिटी डिजाइन डिजाइन होती है ना, कोई एक हाउसिंग बोर्ड या कुछ भी, एक हमारा हाउसिंग प्लान कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, तो दिखाते हैं ना कि हमारा जो बस या जो हमारा इसमें मार्केट है, इट शुड बी इजीली एसेसिबल टू ऑल। ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, वो लोकेशन लेते हैं, तो वो मिड पॉइंट निकालता है कि दिस इज मिड वे। वो अप्रोक्सीमेट मिड वे कैसे निकलता है? सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। याद, अगर स्कूल ने बस लगानी होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस लगानी होती है, तो दे आस्क यू ना विद इन 10 किलोमीटर कौन कौन लाया करता है, कौन कौन रहता है, एंड देन दे डिसाइड अ कॉमन बस स्टॉप। तो वो किस तरह से डिसाइड होता है? दे टेक अ मैप अकॉर्डिंगली, और फिर उसमें कोऑर्डिनेट्स की, इसका घर यहाँ है, इसका घर यहाँ है, ऐसे मार्क करते हैं, एंड देन दे टेक द अप्रोक्सीमेट पॉइंट विच इज इक्वल फॉर ऑल। बस स्टॉप ऐसा होगा कि जो आसपास की लोकेलिटीज है वो बस स्टॉप उनको आने के लिए मुश्किल ना हो, वो सबको लगे कि हमारा दूर नहीं है, हमारा पास ही है बस स्टॉप सबसे। बात समझ में आ गई? तो सेक्शन फॉर्मूला कहीं ना कहीं लोकेलिटीज को डिजाइन करने में या कुछ करने में, ऐसे चीज को बट करने में यूज होता है, कि अगर हमें पेट्रोल पंप लगाना है, 2 स्टेशन हैं, हाईवे बना रहे हैं, पेट्रोल पंप कहाँ लगाएं? बात समझ में आ गई? तो इस तरह से समटाइम्स इस तरह से चीजों को डिसाइड किया जाता है, है ना। अब हमारा इसका जो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन था, एंड देन आई गेव यू दिस क्वेश्चन विच सेड दैट रेशियो ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि ये वाला क्वेश्चन ना आपकी बुक में भी है और मैंने करवाया भी होगा आपको। पॉइंट्स A एंड B लिख लो दोबारा से चाहे। A पॉइंट है -2, B पॉइंट है 2, -4। फाइंड अ पॉइंट P such that AP is equal to 3/7 of AB, एंड देखो फिर से क्या लिखा है, P lies on AB। ये तो बहुत जरूरी चीज है। सेक्शन फॉर्मूला मतलब कोलिनियर पॉइंट्स, लग ही नहीं सकता नॉन कोलिनियर में। समझ में आ गई बात? ये तो फाइंड AP, फाइंड अ पॉइंट P, मैंने शॉर्ट P लिख दिया यहाँ पे, नहीं इसको कैपिटल में नहीं लिखना, इसको
इससे मिलेगा फाइंड पी सच दैट एपी इज इक्वल टू 3/7 एपी एंड पी लाइज ऑन एबी। अब इसमें गलती पता है क्या होती है? देखो मैंने आपको उस टाइम सिखाई भी थी कि व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक दैट हैपेंस। रियो काम्या, so we have point A here, पॉइंट बी हेयर। ये आपके अगर पेपर में आएगा ना, आधी जनता मतलब, फिर भी मेजोरिटी में ना, मतलब परसेंटेज में 20-30% होगा जिसने ध्यान से पढ़ाई नहीं की या जल्दी वाले बच्चे होते हैं। तो इसमें ना आपको रेशो दी हुई है एपी इज टू ए बी, और मैंने आपको रेशो क्या कही थी? एपी ऑफ द टू पार्ट्स, रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स। लेकिन इसने क्या किया? पूरी लाइन सेगमेंट ए बी और फिर छोटा वाला पार्ट ए बी, पूरी लाइन सेगमेंट ए बी और छोटे वाला पार्ट एपी, उसकी रेशियो आपको दी। ठीक है, तो अब देखो विजुअली देखो, उसने कहा है कि एपी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ एबी। ठीक है, अब इसको बहुत क्विक वे में मुझे करवाना है ना। देखो मैं लंबा वाला वे में आपको लास्ट क्लास में करवा चुकी हूं। मैंने इसको लिख दिया एपी अपॉन ए बी इज 3/7। ये समझ में आता है? एबी को इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कह दो कि एबी को मैं नीचे लेकर आ गई फ्रैक्शन में, है ना। अब क्या कह रहा है? एपी 3 पार्ट्स है, एपी का नंबर 3 हो गया। एबी के नंबर क्या है? आपको रेशो किसकी पूछी जाती है? एपी और बीपी की, है ना। रेशो किसकी होती है? इन दोनों की। तो अगर एपी के पास 3 है तो बीपी के पास कितना होगा? समझ में आ गया? पूरे 7 में से बीपी के पास 4 होगा। तो आपको रेशियो जो यूज करनी है ना, वो 3:4 करनी है। तुम इस 3:4 की रेशियो पे जैसे मर्जी आओ, विजुअली ये ड्रॉ करके आओ, 3x 4x लिखो, राइट एनीथिंग। what I want is that you should get the answer. ठीक है, सो राइट इट एनी वे, इसको जैसे मर्जी लिख दो। आपने जैसे मर्जी समझाना है इसको। अदर वे कि नहीं मुझे बहुत अच्छे समझा के नंबर लेने हैं जी, नंबर नहीं कटने चाहिए, तो मैंने आपको कहा था राइट इट लाइक दिस, एपी इज इक्वल टू 3/7। क्या आपको लग रहा है डर लग रहा है कि नंबर कट जाएंगे? तो एबी को हमने एपी प्लस बीपी लिख दिया। ठीक है, तो 7 एपी इज इक्वल टू 3 एपी प्लस 3 बीपी हो गया। और इसको माइनस करोगे तो 4 एपी इज इक्वल टू 3 पीबी। अब इस चीज को समझ लेना, आपको रेशियो लेकर आनी है एपी और पीबी की। तो पीबी को ना आप इधर लेकर गए हो, तो ये डेमोक्रेसी है भाई। अगर आपने दूसरे वाली साइड से कोई नंबर लेकर आए हो डिनोमिनेटर में, तो इस वाली साइड को भी अपना नंबर भेजना पड़ेगा, 3/4। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमने रेशियोज नहीं की हुई है, दिस वाज अ टॉपिक इन माय 10th क्लास, तो मुझे पता है, सर ने मुझे ऐसे सिखाया था, मेरे टीचर ने कहा था बेटा इसको ऐसे यहाँ पे, इसको ऐसे, तो मतलब दे ही विल ऑलवेज मेक इट लाइक दिस, x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो कहते हैं अगर तुम a को नीचे लेके आ रहे हो ना, और यहाँ पर x के नीचे रखा है, तो y को भी उसके पास जाना होगा, और जाना होगा डिनोमिनेटर में। दोनों से कर सकते हो। ठीक है, कोई बच्चा x ले लेता है इसको, कि ab को x ले लिया तो ap इज इक्वल टू 3/7x, है ना। तो ab को x ले लिया, तो ap इज इक्वल टू 3/7 ऑफ x। तो bp कितना हो जाएगा? x - 3/7 ऑफ x, 4x/7। अब रेशियो निकाल लो। कुछ भी वे जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें नंबर नहीं तुम्हारे वहां पे कटवाएगी, वैसे लिख दो। पर हाँ, आप अगर इसको विजुअली भी समझा सकते हो तो समझा देना। ठीक है, तो ये 3:4 की रेशियो आ जाएगी। बात समझ में आ गई? राइट, अब इसके पॉइंट्स निकाल सकते हो। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2 - 2, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -4, पी निकालना है हम। हाँ जी बच्चों, जल्दी से फाइंड करो। नहीं, 4 भी नहीं आएगा, -2/7 अगर मैंने सही लिखवाया तो। -2 - 2, 2, -4। हाँ,
जो बुक का क्वेश्चन है -20/7 आता है, अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सही लिखे हुए हैं तो। लेट मी चेक, वो बुक का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 3 2 जा, एक्स निकालने के लिए, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से, और डिवाइड करोगे 3 + 4 से। अब y निकालेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, और लिखेंगे 3 + 4। ठीक है ना? तो बुक का क्वेश्चन है, आंसर इसका यही अजीबोगरीब सा आता है, -2/7 और -20/7। अजीबोगरीब मतलब आपको जनरली ऐसे वाले आंसर की ना फ्रैक्शंस की एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती। तो यही वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब कुछ भी हो सकता है, आपको जैसे मर्जी दे दे, बट दिस इज वन थिंग दैट विल ऑलवेज बी गिवन टू यू, एंड आपको ऐसे ही करना है इसको सॉल्व। ध्यान रखना है कि रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स गिवन। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है ये? तारिश, हरवीर, अरमान? हाँ जी मैम। ठीक है, अब हमारी बुक के भी क्वेश्चन है, देखो बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट भी है। निकालो बच्चों, एक्सरसाइज 7.2, सेक्शन फॉर्मूला, एग्जाम्पल 6 मैं करवा चुकी हूँ आपको लास्ट क्लास में। एग्जाम्पल 8 पे आओ। एग्जाम्पल 7 ना रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन से अलग से करवाऊंगी प्रैक्टिस। दियो कम। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स of the line segment joining points A 2 - 2 and B -7, 4। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल 8 में, क्योंकि एग्जाम्पल 8 करवाने के बाद ना आपने क्लास में क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का ना। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे। करना क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ट्राइसेक्शन, दिया हुआ है साथ में। तो आपने पहले लाइन ड्रॉ कर दी है। पॉइंट्स कौन से दिए? एंड पॉइंट्स 2, -2, और एक दिया है B -7, 4। तो बच्चों याद रखना है कि बाइसेक्ट करने का मतलब होता है 2 पार्ट्स और ऑल्सो 2 इक्वल पार्ट्स। तो जब ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट, तो सबको समझ में आ रहा है 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब एक रिबन मिले तुम्हें उसके 3 टुकड़े करने हैं, है ना? 3 टुकड़े करने के लिए कितने कट लगाओगे? एक कट किया, एक टुकड़ा, दूसरा कट किया, दूसरा टुकड़ा, और तीसरा तो अपने आप ऑलरेडी है मेरे पास। आई एम नॉट कटिंग फ्रॉम अ रोल, मैंने आपको एक बड़ी लेंथ दी, इसके 3 हिस्से करने हैं। तो आपने सेंट मतलब डिविजन करके एक कट, दूसरा कट, या 3 फोल्ड करने होते हैं पेपर को, तो क्रीजेस तो 2 बनती हैं। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने के लिए, मतलब ट्राइसेक्ट करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, लेट P एंड Q ट्राइसेक्ट A। लेट द पॉइंट्स P एंड Q ट्राइसेक्ट A। ये लेट द पॉइंट्स P एंड Q बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ट्राइसेक्ट करने का मतलब है कि जो AP है वो PQ के इक्वल हो और वो QB के इक्वल हो। कम है, कम है। AP, PQ और QB तीनों इक्वल हो, इनकी रेशियो 1:1:1 हो, मतलब सबके पास 1 1 1 नंबर है ना? सभी के पास इक्वल हिस्से हैं। तो आप मुझे बता सकते हो कि AP और PB के रेशियो क्या है? इसके पास भी 1 पार्ट है, इसके पास भी 1 पार्ट है, इसके पास भी 1 पार्ट है। तो AP और PB की रेशियो क्या होगी? AP कितना हुआ? 1 पार्ट। और PB कितना हुआ? 2 पार्ट्स। तो कैन वे आई से दिस रेशियो इज 1:2? तो पहले पॉइंट P निकाल लें। मतलब अगर मुझे ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन दिया है ना, तो एक क्वेश्चन में मुझे 2 क्वेश्चंस दिया है, रेशियो अपने आप निकालनी। तो फर्स्टली आई विल फाइंड पॉइंट P विच इज क्लोजर टू A, रेशियो इज 1:2। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तो अब देखो, आप क्या करोगे, यहां पर अलग से क्वेश्चन लिख दो, ये A और यहाँ पे P लिख दिया, और B। Q को हटा ही देना, ये 1:2 आ गया। A के कोऑर्डिनेट्स 2 - 2 और B के कोऑर्डिनेट्स -7, 4। तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, 2 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ। तो P अगर XY था तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, X क्या होगा?
1 × -7। अब फॉर्मूला अपने आप लिख लेना बच्चों, वो तो लिख ही लोगे कि अगर इस तरह से लिख रहे हो ना, फॉर्मूला अपने आप तुम्हारा बन जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से। समझ में आ गई बात? 2 रेशियो है, मल्टीप्लाई हो रही है कोऑर्डिनेट 2 से। और नीचे क्या लिखोगे? जो रेशियो है उसका सम। 1 मल्टीप्लाई हुआ -7 से, 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, और नीचे रेशियो का सम है। डिफरेंस नहीं लेना, सम है। ठीक है। तो ये x कितना बन गया? क्या बन गया? -3/3 -1 बन गया बच्चे इतना, सबके लिए। है ना? अच्छा, इसी का y निकालना है अब इसी का y निकालने के लिए मुझे क्या करना है? यही सेम बना हुआ है, 1 को मल्टीप्लाई करना है y कोऑर्डिनेट के साथ, दूसरे वाले के। 1 लेना है रेशियो का नंबर, लेकिन दूसरे वाले कोऑर्डिनेट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है 4। यहां से 2 लेना है, इसको भी दूसरे वाले के साथ, 2 × -2। और नीचे आ जाना है 1 + 2। अब ये तो 4 - 4 कितना हो रहा है? 4 - 4 0। 0 ÷ 3 0। तुमने कहा ये तो पॉइंट P जो मेरे पास आया, तो पॉइंट P विच इज क्लोजर टू ए के पास है ये। है ना? जो 1:2 की रेशो ले रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसका x कोऑर्डिनेट -1 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। बस P आ गया। है ना? अब ऐसे ही क्यों निकालोगे? मतलब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। ठीक है। नाउ विल फाइंड पॉइंट Q। कर लिया सबने? अब आप मुझे बताओगे कि इसी क्वेश्चन में व्हाट इज ए क्यू रेशियो क्यू बी। अगर ए क्यू की रेशियो क्यू बी के साथ करेंगे तो क्या होगी? 2:1। अब इसमें जो पॉइंट क्यू है, इट इज क्लोजर टू बी। लिख लो ये चीज, इट इज क्लोजर टू बी, हेंस रेशियो इज 2:1। है ना? और पॉइंट पी जो था वो क्लोजर टू ए था। तो समटाइम्स दे से, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी काम कहाँ आता है, मैं क्यों लिखवा रही हूँ इसको। पता क्वेश्चन में क्या कहेंगे? फाइंड द पॉइंट पी, फाइंड पॉइंट पी एंड क्यू विच ट्राइसेक्ट ए बी। है ना? और लिखा होगा पॉइंट पी इज क्लोजर टू ए। तो पहले पी आएगा फिर क्यू। आपने उसने आपको लोकेशन बता दी है, वरना पॉइंट्स ना डिफरेंट हो जाते हैं। तो क्यू इज क्लोजर टू बी, तो यहां से ए क्यू रेशो क्यू भी करना है। मतलब मैं ना फिर से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ए और बी की। ए के कोऑर्डिनेट्स है 2, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स है -7, 4। अब मैं सिर्फ पॉइंट क्यू लिखती हूँ, पी को हटा दो क्योंकि वो मुश्किल करता है हमारे लिए ना, विजुअलाइजेशन थोड़ी मुश्किल कर देता है। तो 2:1 की रेशो लिखी, 2 को मल्टीप्लाई किया यहाँ और 1 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई ए बी कुछ भी लिख सकते हो, a, b। तो ए क्या होगा? वैसे एक्स वाई भी लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं। चलो, ए क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई होगा किससे? -7 से। है ना? 2 रेशो का नंबर मल्टीप्लाई होगा -7 से, और 1 रेशो का मल्टीप्लाई होगा 2 से, और नीचे आ जाएगा 2 + 1। और यहां से बी नंबर, 2 रेशियो मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, +1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। ठीक है बेटा? और यहां से 2 + 1, 1 + 2 भी लिख सकते हो, बस दिखाने का वे है कि 2 + 1 लिखा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ m लिखते हैं, यहाँ n लिखते हैं, तो ये m + n होता है। वो फॉर्मूला की वो होती है कि सिमेट्री चाहिए हमें। बाकी तो तुम्हारी अपनी समझ है। -14 + 2 -12 हो गया। -12/3 कितना हो गया? -4। a इज -4। b 4 × 2 8, 8 - 2 6, 6 ÷ 3। तो आपके q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -4, 2। अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है तुम्हारा, वो लास्ट के आधा नंबर रहता है। तुमने पी एन क्यू निकाल ली है, लास्ट का आधा नंबर ना तुम्हारा कभी कभी पूरा क्वेश्चन का 3 मार्क्स दिलवा देता है। ये लास्ट की एक लाइन लिखोगे, हेंस द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर। टीचर सीरियसली अगर मुझे भी पेपर चेक करना हो ना, और मेरे पास आगे 100 पेपर पड़े हैं, तो मैं पूरा मेथड नहीं देखने बैठूंगी। जो मैं टेक्निक अप्लाई करती हूँ पेपर चेक करने में, मैं लास्ट की लाइन पढ़ती हूँ, बच्चे ने आंसर सही निकाला है। ठीक है? अगर आंसर सही निकाला है ना, तो आई ऊपर से देखूंगी वर्किंग कितनी सही है। ठीक है, मेरे पास भी कैलकुलेशंस होती हैं।
तो मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं करती, अच्छा अब इसने ये लिखा है, ये लिखा है। वी चेक फ्रॉम बिहाइंड, बैकवर्ड चेक करते हैं, आंसर सही है, फिर स्टेप्स चेक कर लेते हैं, पूरे नंबर दे दो। कुछ मिसिंग नहीं है, कुछ चीटिंग नहीं है। आपको लग रहा है वर्किंग आपने साइड में रफ वर्क की हुई है, तो हम क्विकली स्कैन कर लेते हैं। जहां मुझे आंसर गलत लिखता है तो मैं देखती हूँ गलती कहाँ हुई है और कितने नंबर देने हैं, बस काम खत्म। अगर मुझे क्विक वे में 100 पेपर चेक करने हैं बोर्ड्स के, तो मैं क्या करूंगी? मैं हर एक का एक एक स्टेप चेक करूंगी? नहीं। हम सिर्फ अगर बड़े वाले क्वेश्चंस हैं, सीरियसली 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, आई सीधा आंसर, आंसर सही है, स्टेटमेंट सम में आंसर सही है, इक्वेशन सही है, फैक्टर सही निकाले हैं, सम माइनस प्लस साइन सही लिखा है, और वो क्विकली विद इन सेकेंड चेक हो जाता है। और वो सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता है, तुमने आंसर एंड में सही लिखा है। कहाँ मुझे स्कैन करना पड़े तो आपकी सारी गलतियां दिख जाएंगी, कहीं ना कहीं वो प्लस माइनस में तुमने गड़बड़ की हुई है वो सब दिख जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट की लाइन ना आपके पूरे क्वेश्चन का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। हेंस द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर। लास्ट में ना ये डब्बा बनाकर क्यों बोलते हैं कि लिख कर आओ, -1,0 एंड -4,2। अब करो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद मैं करवाऊंगी तुम्हें मिड पॉइंट फॉर्मूला या फाइंड द रेशियो करना, दोनों में से एक चीज करवाऊंगी, देखते हैं क्या करते हैं। दोनों ही बहुत जरूरी है, ठीक है। मिड पॉइंट तो बहुत जरूरी है, मिड पॉइंट के बाद फिर हमें और क्या करना है। अच्छा पहले इसके थोड़े से प्रैक्टिस करवा देती हूँ रेशियो वाले क्वेश्चन के, ट्राइसेक्ट। ठीक है, थोड़े से इसी की प्रैक्टिस करवाती हूँ, उसके बाद टू फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन और फिर मिड पॉइंट वाला। तो पहले रेशियो करवा दूंगी, मिड पॉइंट फॉर्मूला ना फिर इकट्ठे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाय मंडे और बाय ट्यूसडे, कल तो टेस्ट है, मोस्टली मतलब आपका 90% चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल टेस्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला का। हाँ इसी का है जो करवा रही हूँ, पिछले वाला तो भूल गए होगे, वो तो दोबारा से याद करोगे जब एमसीक्यू पे करवाऊंगी। हाँ एक दो एपी के क्वेश्चन एमसीक्यू वैसे मिल सकता है आपको, ताकि हमारी याद रहे एसी एपी। चलो करो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। ऑनलाइन वाले बच्चे कर रहे हैं प्रैक्टिस? यस मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 भी वही सब सेम चीज करनी है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ये कुछ नहीं आपने करना। आपको पॉइंट ए दिया होगा जिसमें लिखा है 4,-1, एंड पॉइंट दिया हुआ है -2,-3। लेट पी एंड क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो पहले आप लिखोगे एपी रेशियो पीबी इज 2:1, तो डायरेक्टली कहते हैं आप तो फॉर्मूला लगा लो। मैंने आज तक कभी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारा, तो मैं भी आपको भी रटवाती नहीं हूं, मैं इसको लिखती हूँ, सॉरी, टू एपी इक्वल्स टू पीबी इज 1:2, बस ये चीज है। देन आई राइट लाइक दिस, देन 4,-1, -2,-3। तो इसको यहां मल्टीप्लाई किया, इसको यहां मल्टीप्लाई। ठीक है, तो P का x कोऑर्डिनेट लिखोगे 1 × -2 +2 × 4/1 + 2। y कोऑर्डिनेट लिखोगे 1 × -3, 2 × -1, 1 + 2, -2 + 8, -6 हो गया, -6/3 -2।
दो स्टेप लगाकर कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, फिर -3, -5, -2, -5 हो गया। तो y जो आ गया -5/3 आ गया। तो जरूरी थोड़ी है कि हर बार हमारे पास पॉइंट्स कैंसिल होने वाले आए, है ना, इंटीजर्स ही आए। तो जो हमारा p है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -2 -5/3, बिल्कुल सही हो गया। मैम +2 नहीं है? +2 है, हाँ जी बिल्कुल +2 है भाई। और प्रभनुर तुम सॉल्व नहीं कर रहे, तुम देखकर अभी लिख रहे हो सारे आंसर, क्यों? कब कब से शुरू कर रहा है ये चीज तू? नहीं, टाइम 10th में आके तो ठीक हो गया था, ये तो 9th में करते थे हम। हाँ, नहीं करनी आज से भी, एक बार भी नहीं करनी है चीज। तुम हो गए थे कि कैलकुलेशंस करके फिर आंसर चेक कर रहे हो, विच इज व्हाट आई वांट एक्चुअली। तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का वे यही था। अब उस पे हम दोबारा 9th वाले क्लास में जा रहे हैं, वो थोड़ी करना है हमने। 9th और 10th में कितनी इंप्रूवमेंट है बता, है कि नहीं? ये खुद में फर्क लगता है, लगता है ना, तो फिर क्यों हमने बैकवर्ड वो बैक गियर मारना है? कंसिस्टेंट होता है, 1 मिनट भी ढील नहीं छोड़नी हमने ये। सो 2:1 ले लिया क्यू पॉइंट। तो ए क्यू रेशियो क्यू बी जो है दैट इज 2:1। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्यू कोऑर्डिनेट का, क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी -2 से, और 1 को मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो y निकालने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करूंगी -3 से, और 1 को मल्टीप्लाई करूंगी -1 से अपॉन 2 + 1। तो -4 + 4 0 आ गया, -5 -1 -6 -1 -7/3। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर। ठीक है, अब ना सेक्शन फॉर्मूला का यूज कहाँ होता है, मतलब थोड़ा बहुत अगर मुझे दिया हो, कभी कभी ना पॉइंट्स मिस किए होते हैं, रेशियो गिवन होगी, कुछ ना कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिस होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिखो, एक दो क्वेश्चंस करवा के ना हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आएंगे, फाइंड द रेशियो। कभी 3 पॉइंट दिए हैं, आपको बताना रेशियो क्या है। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये? नेक्स्ट लिखो, द क्वेश्चन सेज the line segment joining the line segment joining, this is question number 16। सेक्शन फॉर्मूला ना सेकंड वाला है आपकी असाइनमेंट में, 16 क्वेश्चन होगा। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -1 5,3 एंड बी a, 5 is divided in the ratio 1:3, in the ratio 1:3 at p, the point where AB intersects y-axis। Find the value of A, find value of A and coordinates of P। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, मैंने उठा तो वैसे लिया ये, तो मैं जो क्वेश्चन ढूंढ रही थी ना ये वो वाला नहीं है इसमें ना। कैसे? जैसे मतलब अपना रेशियो अपना उसमें मेरी x2 - x1 y2 - y। तुम ए भी निकाल लोगे, ठीक है। ये निकाल दो। फिर
आगे ऊपर भी देख पी के कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे, 3 इक्वेशंस बनेंगी। पी के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक ही है। डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाता है पर लंबा होता है। ठीक है, लंबा होता है, उसके 2 इक्वेशंस बनेंगी, फिर एलिमिनेट करना कुछ ना कुछ। तो आपको दिया हुआ देखो, एक लाइन है ए बी, एक के कोऑर्डिनेट्स है -1 5,3 और बी में कोऑर्डिनेट्स है a,5। तो कहते हैं एक पॉइंट पी है, इसको 1:3 की रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, एट P द पॉइंट वेयर ए बी इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस। तो P कहाँ लाई करता है? वाई एक्सिस पर। सो P लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो इसकी वजह से P किस फॉर्म में होगा? 0,y। तो आप P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। P को तो निकाल सकते हो ना, रेशो गिवन है, इसको यहां मल्टीप्लाई किया, इसको यहां मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, तो 0,y। तो 0 किसके इक्वल आ गया? 1 × a प्लस 3 × -1 अपॉन 1 + 3। और y किसके इक्वल आ गया? 1 × 5 प्लस 3 × 5/3 अपॉन 1 + 3। हमारे दोनों क्वेश्चन आंसर हो गए, एक ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, सिर्फ इसमें दिया है पॉइंट P लाइज ऑन y एक्सिस। P इज द पॉइंट वेयर ए बी इंटरसेक्ट्स बाय एक्सिस। जिसका मतलब पता क्या है? देखो अब तुम खुद सोचो, ये तुम्हारा पॉइंट कुछ ऐसा है। ठीक है, ए कुछ यहां लाया करता है, बी कुछ यहां होगा या कुछ ऐसा होगा, और ये वाला पॉइंट तुम्हें निकालना है। तो ये 0,y हो गया। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज पी। समझ में आ गई बात? है तो हमारे पास यहां से आ जाएगा कि 0 = a-3/4। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 0 से, तो a-3 0, a की वैल्यू 3 आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से y निकाल लेंगे, तो इससे मेरे पास आ जाएगा 5 + 5 10/4 विच इज 5/2। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन ने कहा a की वैल्यू तो है तुम्हारी 3। a क्या था? b का कोऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,5/। बात समझ में आ गई कि ये पॉइंट है तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में, बी पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब इंटरसेक्ट किया तो कहीं ना कहीं y को इंटरसेक्ट करेगा। जब दोनों को ज्वाइन किया तो y को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट P। तो उसकी लोकेशन है 0,5/2। क्लियर हो गया? अब ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिखो। इफ द पॉइंट P, if the point P 9a -2, -b, this is 9a -2 फिर कॉमा -b divides the line segment joining a, which is 3a + 1 - 3, and b 8a, 5 in ratio 3:1. Find values of a and b. पूरी लाइन ड्रॉ करो। ए लिखो कहाँ है, बी लिखो कहाँ है, बी के कोऑर्डिनेट्स लिखो, रेशियो लिखो पी के, है ना। सिर्फ अगर इसकी एक फिगर सी ड्रॉ कर लोगे ना, बड़ी प्यारी सी, देखो ये लाइन सेगमेंट है, ये ए है और ये बी है। पॉइंट बी कहीं यहां लाई करता है, रेशियो है 3:1। कोई प्रॉपर बनाने की जरूरत नहीं है। फिगर इज नॉट एज पर स्केल, मेरी मर्जी मेरी फिगर, ये वो चलती है। बात समझ में आ गई? ऑलवेज विजुलाइज इट। ए तुम्हारा क्या है? 3a + 1, -3। बी क्या है? 8a + 5। और p के कोऑर्डिनेट दिए 9a -2, -। तुम्हें पता है ना, तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला में यहां इसको इसको यहां मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गई बात ये सबको? तो ये p का 9a -2 कैसे आता है? 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? p का ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है।
तो p का x कोऑर्डिनेट कैसे आता है? रेशियो 3 जो है वो मल्टीप्लाई होती है 8a से, 3 मल्टीप्लाई होगा 8a से, और ये जो 1 है मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस 1 से, और प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1, डिवाइड हो जाएगा 3 प्लस 1 से। और यही p का माइनस b जो कि है y कोऑर्डिनेट, वो कहां से आएगा? जब 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से और 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, और डिवाइड करेंगे 3 प्लस। एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जहां पे आपको मिसिंग कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, रेशियो गिवन हो, यू हैव टू फाइंड द आंसर। समझ में आ गई बात है? अब इसके बाद ना सेक्शन फॉर्मूला की जो वर्कशीट है ना, उसमें से आप 17 क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हो, फर्स्ट 17। और अभी रेशियो वाला करवाऊंगी तो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हो। फर्स्ट 17 सेक्शन फॉर्मूला के बहुत आराम से हो सकते हैं, होमवर्क में करना शुरू कर दो। अभी प्रैक्टिस कर लोगे ना, आगे वाली प्रैक्टिस से बहुत बच जाओगे, मतलब सुखी रहोगे। क्योंकि ये एक एपी है और एक ये वाला टॉपिक अगर मास्टर हो जाएगा ना, तो इसमें रिविजन नहीं चाहिए होती, पेपर में बहुत जल्दी तैयार होता है। बिकॉज टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे, फॉर्मूलाज याद किए, सिर्फ कैलकुलेशन, बहुत जल्दी क्विकली रिवाइज होता है। तो जितना जल्दी अभी कर लोगे, 27 है +1, सो 9a इक्वल टू 9, a की वैल्यू तुम्हारी आ गई 1। ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, और यहां से -b इज इक्वल टू 15 -3/4, -b इज 12/4 विच इज 3, सो b इज इक्वल टू -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आ भी सकता है। लिख लिया तो सबने? सही, लिखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये ना आपको कभी कभी उसमें भी आ सकता है, मिड पॉइंट में भी काफी बार आता है, बट दिस इज ऑन। और ये आई थिंक पेपर में ना केस स्टडी फॉर्म में आया था एक बार, केस स्टडी के क्वेश्चन में कुछ ना तुम्हें ऐसी फिगर सर कुछ ये बना कर देंगे। ठीक है, बना लो भी सर। दिस इज x, y डैश एंड x डैश, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, ये पॉइंट दिया है A, और यहाँ पॉइंट दिया है B, और यहाँ पर कोई पॉइंट P दिया हुआ है -3,4। मतलब कॉम्पिटेंसी वाला क्वेश्चन नहीं कहते, प्योरली कॉम्पिटेंसी वाला वो चीज है। ठीक है, तो लिखते हैं इन दिस फिगर लाइन सेगमेंट ए बी मीट्स एक्स एक्सिस at A and y axis at B. The point P on AB, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं -3,4, डिवाइड्स AB in the ratio 2:3. Find coordinates of A and B. ए कहाँ पे लाई करता है? कहाँ पर है? हाँ, तो एक्स एक्सिस पे होने का मतलब वो दिमाग में, मैंने कहा था बत्ती जलनी चाहिए हमारी, वो आइडिया वाली जो चलती है, बल्ब जल जाता है बिल्कुल ही, क्या होता है? रोशनी ही रोशनी है। x,0, तो आप लिखोगे सिंस a lies on x axis, therefore coordinates of a are, ठीक है, तो इसमें बत्ती जलनी चाहिए कि दिस इज x,0, एंड सिंस b lies on y axis, so therefore coordinates of b are 0, y।
तुम्हें अगर इसमें समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता ना तो अपने लिए ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो कि मेरे लिए तो ये यहाँ पर है और ये है x,0। आई डोंट केयर अबाउट वेयर इट लाइज। कैसी फिगर बनी है, मेरे लिए बी ये है 0,y। पी पॉइंट है -3,4। रेशो क्या दी हुई है बेटा? 2:3। बस। और एपी वाली रेशो देखो, यहाँ पे ना पॉइंट पी लिखा हुआ है ऑन ए बी। तो पी और पहले ए बी लिखा है, पहले ए लिखा है ना, और फिर रेशो 2:3 लिखी है। तो ये हमारा ना सिमेट्रिकली चलता है, जैसे कह लो कि रिस्पेक्टिवली चलता है। तो जो 2 वाला नंबर होगा ना, इट विल ऑलवेज बी ए पी। जो ए से स्टार्ट हो रहा है, बी ए लिखा होता तो मैं 2 वाला नंबर बी के साथ लेती। बात समझ में आ गई? मैंने ए बी लिखा है तो 2 नंबर ए वाले वर्टेक्स से स्टार्ट होगा। अगर मैंने बी ए लिखा होता ना, तो 2 वाला नंबर जो है ना, वो बी बी पी पे जाता। बात समझ में आ गई? तो ये रेशो जो होगी 2:3 होगी, क्योंकि ए बी लिखा हुआ था। ये चीज बहुत जरूरी है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। समझ में आ गई इतना? चलो अब क्या करोगे, इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे और इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे। -3 किसके इक्वल आएगा? 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 से। और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? x से। और नीचे क्या होगा? फिर 4 लाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? y से। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 0 से। और नीचे 2+3। समझ में आ गया कि जहां पे मिसिंग कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं कि ए और बी में कोई मिसिंग कोऑर्डिनेट्स है। समझ में आ गया? तो ये भी हमारा सेक्शन फॉर्मूला का ही एक पार्ट है। 5 × 3 -15 = 3x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -5,0। मैच कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि x जो था नेगेटिव साइड पर है, ए जो है नेगेटिव एक्सिस पर है x की, है ना। -5 आया। अब यहाँ पर 4 × 5 20 = 2y। y की वैल्यू 10 आ गई। ये भी मैच करता है। b जो है वो दिखा रहे थे कि b ने पॉजिटिव साइड पे कट किया हुआ है y एक्सिस को, तो b की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई। तो आप लिखोगे 0,10। 10,0 मत लिख देना, ध्यान रखना इस बात का। जल्दी जल्दी में एक्साइटमेंट में आके हम 10,0 भी लिख देते हैं, नंबर कट जाते हैं उसमें। बात समझ में आ गई? अब इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट हो गया सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्टली सेक्शन फॉर्म रेशियो दी हुई है, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। या फिर रेशियो तो गिवन होगी, कहीं ना कहीं रेशियो ट्राइसेक्ट लिखा होगा, रेशियो लिखी होगी, 3 इक्वल पार्ट्स लिखे होंगे। समझ में आ गया? तो वो सब तो हमें दिया हुआ है, हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ ना कुछ निकालना है। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है, टू फाइंड द रेशियो, लिखो। when 3 points are given, when 3 collinear points are given, and we need to find ratio. 3 collinear points given होंगे और आपको कहा होगा कि बताओ भाई क्या रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। आज स्टार्ट कर रही हूँ, फिर मंडे को कंटिन्यू कर, संडे को भी क्लास होगी सर तुम्हारी, कल मिस हुई थी ना, संडे को क्लास होगी। जल्दी क्लास रख लूंगी, पर मिस मत करना बिकॉज कंटिन्यूएशन। ठीक है, कल तो टेस्ट है ही है, टेस्ट के लिए सब आ जाओ। संडे को आपकी रेगुलर क्लास है, प्लीज डू कम, हमें मिस नहीं करना है, सिलेबस जल्दी खत्म करना है थोड़ा सा। टाइमिंग संडे का जल्दी कर लूंगी, थोड़ा जल्दी करूंगी, राउंड 11 12। कौन सी वाली? कितने बजे? तो इससे पहले रख लूंगी तुम्हारी। हाँ वही रख लूंगी, देख लेंगे। साइंस क्लास तो नहीं होते हैं? केला जाना है साल के हम्म। केला जाना है कोई साइंस की तो नहीं है। हाँ क्यों? बस मजा नहीं आता। आप वहाँ पे करने में सर पढ़ाते हैं कोई अच्छा नहीं है सर? पीटी सर लगा दिए मेरी पीटी सर क्यों?
लाइक 5 मिनट्स अर्ली, और फिर उसके बाद तुम अपनी क्लास चली जाओ, या उस दिन कह दो कि मैम 5 मिनट लेट आ जाऊंगी। हाँ हाँ, वही कह रही हूँ। हाँ हाँ, वहां पे थोड़ा 5 मिनट लेट भी जा सकती हो अगर कह सकते हो। तो 3 कोलिनियर पॉइंट्स आर गिवन, आपको रेशियो निकालनी है, ठीक है। जैसे कि है एग्जांपल नंबर 7, जिसमें लिखा है फाइंड द, पेज नंबर देख लो अपनी बुक का, मेरे पास पुरानी बुक है। इन व्हाट रेशियो, इसमें ना आपको रेशियो निकालनी है। इन व्हाट रेशियो पॉइंट P -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining points A -610 and B 3, -8। कहते रेशियो पता नहीं है आपने, अब रेशियो नहीं गिवन है, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। ए दिया हुआ है -6,10 और बी गिवन है 3, -8। पी कहीं ना कहीं इन बिटवीन लाई करता है, क्योंकि हमें तो दी हुई है इंटरनल डिविजन ही, वरना हम हमेशा ऐसे ही लेकर चलते हैं, अपने आप ही आंसर पता लग जाता है कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ठीक है। तो अब करना क्या है, हमें हमें रेशियो निकालनी है ना। मुझे रेशियो नहीं पता, मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था उसमें रेशियो m/n ली थी। हम यहाँ पे थोड़ा सा और आसान लिखेंगे ताकि हमारा एक वेरिएबल में आंसर हो। तो इसमें हमेशा कहते हैं लेट द रेशियो बी k:1। m/n भी ले सकते हो, लास्ट में आके थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है जब दो वेरिएबल्स है ना, फिर रेशियो निकालनी है। तो आपके पास अगर आ गया 4m = 3n, यहां पे आके मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। तो इसीलिए उसी चीज को ना हम थोड़ा सा, क्योंकि मैं क्या लिखूंगी, मैं m/n लिखूंगी, आपको पता नहीं 3/4 लिखना है या 4/3 लिखना है, बच्चे गलती करते हैं इसमें। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ना यहाँ पे थोड़ा सा काम आसान किया हुआ है। उसने कहा है लेट द रेशियो बी k:1, कि सिंगल वेरिएबल में आंसर लिखे, ठीक है। k:1 का मतलब है, क्योंकि मैं a से स्टार्ट करी हूं ना, फाइंड द रेशियो इन विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, पहले a दिया हुआ है, तो k यहां पर 1 यहां पर। मुझे रेशियो नहीं पता, लेकिन क्या मैं अपने आप से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बता सकती हूँ, ठीक है। तो आप लिखोगे लेट द रेशियो बी k:1, और ये k कहाँ मल्टीप्लाई होगा, b के साथ, 1 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, a के साथ। तो अब मुझे पॉइंट P जो दिया हुआ है -4,6, ये लिखा जाएगा k मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -6 के साथ, अपॉन k+1। तो P तो ये बनना चाहिए उसका x कोऑर्डिनेट, और P का y कोऑर्डिनेट क्या बनना चाहिए, k मल्टीप्लाई होगा -8 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, और नीचे लिखेंगे k+1। तुम्हें रेशो नहीं पता, लेकिन k की टर्म्स में तुम पॉइंट P के x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हो, ठीक है। आपको रेशो नहीं गिवन है, आपने कहा रेशो k:1 है, तो उसी k और 1 को लेकर ना मैंने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब हमारे हिसाब से पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है, और तुम्हारे हिसाब से है ये वाला 3k-6/k+1, है ना। क्वेश्चन कहता है तुम्हारे पास आना चाहिए -4, और तुमने जो रेशो ली उसमें आया 3k-6। तो इससे क्या हम बताएंगे, क्या इससे हम फॉलो करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और P का x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, और तुमने x कोऑर्डिनेट ये निकाला है, तो क्या करते हैं इसमें, जो चाहिए -4, और तुम्हारी रेशो के हिसाब से अगर रेशो k है तो वो 3k-6/k+1 आ रहा है, ये p कोऑर्डिनेट ही है, और ये है p -4,6, और यहां से -8k+10/k+1। हाँ जी, क्या करना चाहिए अब, इक्वेट किसको, कि k की किस वैल्यू पर ये x कोऑर्डिनेट क्या बन जाए, -4, कि ऐसी कौन सी वैल्यू डालू k की जिससे कि 3k-6 अपॉन k+1 = -4 हो जाए। तो आप ये निकाल लो, बताओ क्या रेशो आएगी, 3k-6 = -4 इंटू k+1, 3k-6 -4k-4, 7k = 2, k की वैल्यू 2/7। तुम्हारे लिए रेशो हमेशा प्लस में आनी चाहिए, अगर माइनस में आई पहले अपनी कैलकुलेशन चेक करोगे,
कहीं गलती नहीं की, और अगर गलती नहीं है तो फिर हम समझेंगे ये चीज क्या होती है। वो आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है, और आपने उसको ऐसे ही लिख देना, छोड़ देना उसको, कुछ नहीं और करना। कभी बोर्ड में बैठे हुए तुम्हारे पास के नेगेटिव आ गया, सबसे पहली 2 बार लगाकर अपनी कैलकुलेशन चेक करना, क्योंकि बोर्ड में एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है। नेगेटिव होने का मतलब है कि पॉइंट पी जो है ना वो ए बी के बाहर लाई करता है, या ए बी के दूर है या ए से दूर है, इन बिटवीन तो है ही नहीं दोनों के, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। हो जाता है कभी कभी आपको पॉइंट्स दिए होते हैं, बिकॉज 11th में पहले करवाते थे ये चीज, और वहां पे दोनों चीजें थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर सिलेबस चेंज में, लाइक बिफोर 2016 सिलेबस चेंज में उन्होंने डाल दिया 10th में, और रखा सिर्फ इंटरनल डिवीजन ही। तो देर आर मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं सैंपल पेपर में स्पेसिफिकली यू गेट क्वेश्चंस जहां पर नेगेटिव रेशियो आ जाती है, उसका क्या करना है, उसका कुछ नहीं करना, तुम्हें वही छोड़ देना है उस चीज। बात समझ में आ गई? और आपने पहले 2 बार ही तो अपने आंसर को चेक करना ही करना है कि कहीं मैंने नेगेटिव गलत तो नहीं लिया हो। अच्छा, ये तो मैंने एक्स के साथ निकाला था, तो वाई के साथ भी निकाल सकती हूँ। आपने कहा कि तो -4 आ रहा है, तो क्या वाई के साथ सेम वैल्यू आएगी? नहीं, चेक करते हैं। अगर नहीं आती तब क्या, अगर आ जाए तब क्या, दोनों केसेस में क्या है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा -8k+10। जो पढ़ा रही हूं ना, ये मैक्सिमम टीचर्स नहीं पढ़ाती, बिकॉज ये ना रेलिवेंट ही नहीं था हमारे लिए। दिस इज वेन वेरी नाइस वे। आपको जब भी नेगेटिव वैल्यू आए, आंसर कभी मैच ना करे, आपको लगे कुछ गड़बड़ लग रही है आंसर में, तो यू कैन ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई। आपने 6 मल्टीप्लाई किया k+1 से, है ना? आपने कहा कि ठीक है, किसी वैल्यू k के लिए मेरे पास x-4 चाहिए, तो वही ये वाला y कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू 6। तो इसकी वजह से -8k+10 इस 6k+6 हो जाएगा। ये -14 आ गया बच्चों। 6 -4 -4 हो गया, -14 के, है ना? ये -14 के, और ये 6 -10 -4। तो क्या k 2/7 ही आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर नहीं होंगे ना तो रेशियो सेम नहीं आ रही। ठीक है, तो लिख दो यहां पर, दिस इज अनदर वे टू चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। टीचर्स मानती नहीं है। आई हैड अ स्टूडेंट इन आईसीएसई बोर्ड, उसने कहा था मैंने कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ये करके आया था, मुझे 2 नंबर नहीं मिले। फाइनल बोर्ड्स में 98 आए थे, कहता मुझे पता कहाँ कटे होंगे मैम, ये 2 नंबर यहाँ नहीं मिले होंगे, बिकॉज एवरीथिंग वाज वेरीफाइड। तो टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट हाँ ये बहुत अच्छा वे है और कोई गलत नहीं कर सकता इसको, कि इफ बोथ इन सेक्शन फॉर्मूला, if point of division gives different ratios for x and y coordinates। ठीक है, x कोऑर्डिनेट के लिए अलग रेशियो है, y कोऑर्डिनेट के लिए अलग रेशियो है, देन द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट जानने के लिए बस लिख लो, कभी कभी वैसे ही समझ में आ जाता है, अपने आंसर को भी क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब जैसे यहां पर हमारे पास 2:7 आ रहा है ना, तो यहां लिख सकते हो हेयर बोथ x एंड y, हेयर बोथ x एंड y coordinates of p gives same ratio, that is 2/7, as the points are collinear, क्योंकि उसने आपको दिया हुआ है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ये कंडीशन भी हो जाती है टू चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट। समटाइम्स वी कैन यूज दिस ऑल्सो टू चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, बाकी हम लोग कल टेस्ट करेंगे, उसके बाद संडे को इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रिपेयर करके आना, थोड़ा बहुत सेक्शन